बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ जिसका अमेरिका को डर था। आलमी जंग शुरू हो गई है और रूस और यूक्रेन की जंग में बड़े ममालिक की एंट्री हो गई है, जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया है। जबकि रूस के मुकाबले में नेटो फौज भी 200 जंगी जहाज लेकर रूसी बॉर्डर पर पहुंच चुकी है। दूसरे अल्फाज में अब ये जंग रूस और यूक्रेन तक महदूद नहीं रही, बल्कि आलमी जंग में तब्दील हो गई है। अब तक की बड़ी खबर यह है कि चीन बाकायदा तौर पर रूस यूक्रेन जंग में कूद पड़ा है। अमेरिका का बनाया खेल खत्म हो गया है और चीनी मिसाइल और ड्रोन कह ढाने को तैयार हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, रूस यूक्रेन जंग में चीन की एंट्री के साथ ही अमेरिका की नींदें हराम हो गई हैं। चीन ने वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील करने का मुकम्मल प्लान तैयार कर लिया है, जिसे अब एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया गया है। आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने चीन को धमकी दी थी कि अगर उसने रूस की मदद की तो चीन को उसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। हत्ता कि चीन को सजा देने की धमकी भी दी गई, जिसके बाद चीन ने खुलकर रूस की मदद शुरू कर दी है और अमेरिका को बोल दिया है कि तुम जो कर सकते हो कर लो, हम तुमसे नहीं डरते। दूसरी तरफ सऊदी अरब और चाइना आपस में ऑयल ट्रेड यौन करेंसी में करने जा रहे हैं, जिससे वाजे हो रहा है कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील होने जा रहा है और अमेरिका और अमेरिकी डॉलर की अजारादारी खत्म होने जा रही है। एक खबर यह भी है कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी सदर का काफी दिनों से टेलीफोन नहीं उठा रहे, जिसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ एक और कदम समझा जा रहा है। जबकि चाइना यूरोप को भी समझा रहा है कि अमेरिका के पीछे लगकर अपने मुल्क को तबाह न कर बैठना, क्योंकि अमेरिका को इस जंग में कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि नुकसान सिर्फ यूरोपीय ममालिक का होगा। जिसके बाद यूरोप का झुकाव भी चीन की तरफ हो गया है और चीन ने रूस को ड्रोन और मिसाइल देने का भी वादा कर लिया है, जिसके बाद अमेरिका की नींदें उड़ चुकी हैं और रूस ने खुलकर यूक्रेन की ईंट से ईंट बजाना भी शुरू कर दी है। रूस और यूक्रेन की जंग में जो तातुल नजर आ रहा था वो एक बड़े तूफान का पेश खेमा था और बड़ा तूफान गुज़श्ता रोज गुजर चुका है। गुज़श्ता 24 घंटों में रूस ने यूक्रेन की ईंट से ईंट बजाकर रख दी है, जिस पर अमेरिकी सदर जो बाइडन रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे चुके हैं, जिस पर रूस की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और कहा गया कि अमेरिका रूसी सदर के लिए इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने की बजाय अपने गिरेबान में झांक कर देखे कि किस तरह से उसने पूरी दुनिया के अंदर तबाही मचा रखी है। हम तो अपनी सलामती के संगीन खतरात की वजह से और मुसलसल वार्निंग देने के बाद यूक्रेन पर हमला आवर हुए हैं। एक तरफ तो रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत चल रही है, लेकिन दूसरी जानिब तबाहकुन हमलों का सिलसिला अब भी जारी है। रूस ने यूक्रेन के तनाज़े के हल के लिए एक नई तजवीज़ पेश की है, जिसमें उन्होंने कहा कि कीव के साथ बातचीत में स्वीडन और ऑस्ट्रिया की गैर जानिबदार, आज़ाद और अपनी फौज रखने वाला यूक्रेन एक हल साबित हो सकता है। रूस की वजारत खारजा के मुताबिक यूक्रेन के न्यूट्रल स्टेटस के हवाले से संजीदगी से बात हो रही है और यकीनी तौर पर यह सिक्योरिटी जमानत के साथ ही होगा। नाज़रीन कराम, वाज़ेह रहे कि ऑस्ट्रिया और स्वीडन यूरोपीय यूनियन के रुकन है, ताहम नेटो के फौजी इत्तेहाद से बाहर हैं। यूक्रेन ने रूस की इस तजवीज पर रद्द-ए-अमल देते हुए यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से कहा है कि वो अपनी सिक्योरिटी के लिए बैनुल-अक़वामी फोर्सेस की तरफ से जमानत चाहता है और उनका मुल्क बैनुल-अक़वामी जमानतों को कबूल कर सकता है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान मेरी तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह हैं, जिनमें जंग का इख्तिताम और बैनुल-अक़वामी ज़मानतें, खुद मुख्तारी और रियासती सालमियत और हमारे मुल्क की हकीकी हिफाजत शामिल है। दूसरी जानिब रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारूफ ने यूक्रेन में जारी तनाज़े के हाल में अमेरिका की अदम दिलचस्पी के हवाले से बताया कि वो जल्दी पर तेल डालना चाहता है, लेकिन इस तनाज़े के हल के लिए कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। यूक्रेनी हुकाम के नुक्ता नज़र के मुताबिक अमेरिका का फैसला कुन असर है, लेकिन आज भी देखा जा सकता है कि अमेरिका इस मसले के फौरी हल में कोई दिलचस्पी नहीं रखता।
अमरीकी सदर ने रूसी हमले का जवाब देने के लिए यूक्रेन को सिक्योरिटी इमदाद के तौर पर $800 मिलियन की इजाफी रकम देने की मंजूरी दी थी और इस इमदाद के तहत यूक्रेन को 800 तैयारा शिकन तोपें, 9000 एंटी आर्म्ड सिस्टम्स, 7000 छोटे हथियार, 2 करोड़ गोलियां, बड़ी मिकदार में गोला बारूद और ड्रोन्स मुहैया किए जाएंगे। बाइडन ने कहा कि हम लोग यूक्रेन को जंग लड़ने और अपना दिफा करने के लिए साजो सामान दे रहे हैं क्योंकि अभी और भी मुश्किल दिन आने वाले हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि यह इमदाद आजादी के लिए है, ये लोगों के अपने मुस्तकबिल का तयन करने के हक के बारे में है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए है कि यूक्रेन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कभी फतह हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे वह मैदान जंग में कोई भी पेशकदमी कर लें। इस सूरत हाल में जो नाकाबिल तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है वो यूक्रेनी अवाम और फौज को उठाना पड़ रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान रूस की तरफ से एक ऐसा तबाहकुन हमला किया गया है जिसे तारीख का अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। रूसी वजारत दिफा की जानिब से जो आदादो शुमार पेश किए गए हैं उसके मुताबिक रूस ने गुज़श्ता 24 घंटों में यूक्रेन में 46 फौजी तंसीबात तबाह की हैं। ये बहुत बड़ी तंसीबात थी। रूसी फौज यूक्रेन में फौजी तंसीबात पर हमले जारी रखे हुए है और कल यूक्रेन के इलाके डैमने के शहर को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हालिया 24 घंटों में यूक्रेन की 46 तंसीबात, 181 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर, 170 मिलिट्री बैरल रॉकेट लॉन्चर, 1379 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां और 1133 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह किया गया है। नाज़रीन इकराम, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस की जानिब से कितने बड़े स्केल का हमला किया गया है जिसमें उन्होंने इतनी बड़ी तादाद में तबाही मचाई है। दूसरी जानिब यूक्रेन ने भी कुछ आदादो शुमार जारी किए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अब तक रूसी फौज को 14,000 फौजियों, 86 जंगी तैयारों, 108 हेलीकॉप्टर्स और 144 टैंकों का जनाजा उठाना पड़ा है। यूक्रेन में जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर ने 24 फरवरी से 18 मार्च तक रूसी फौज के नुकसान के आदादो शुमार जारी किए हैं, लेकिन रूस की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटे के आदादो शुमार जारी किए गए हैं जो इंतहाई खौफनाक हद तक ज्यादा हैं। याद रहे कि रूस की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को भेजे जाने वाले हथियारों को निशाना बनाएगा और उन्हें तबाह बर्बाद करेगा। इसमें उन्होंने स्ट्रिंग मिसाइल और जदीद तरीन कुछ ऐसा असला यूरोप की जानिब से यूक्रेन को भेजा था और उस पर उन्होंने कब्जा किया है। उनमें से काफी हद तक ऐसे मिसाइल सिस्टम जो कि रूस के पास मौजूद नहीं है, उनको यूक्रेन में पकड़ने के बाद रूस मुंतकिल कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर चेचन जांबाजों के दस्ते भी यूक्रेन के तूलो अर्ज में कंट्रोल संभाले हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल के अंदर यूक्रेन की आवाम को शदीद तरीन नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, जबकि अमेरिका की जानिब से मामलात को बेहतर करने की बजाय मजीद जल्दी पर तेल डालने का काम जारी है। यूक्रेनी अवाम को भी अंदाजा हो चुका है कि अमेरिका और नेटो इत्तेहाद उनके साथ क्या गेम कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि रूस किसी भी तरीके से अपनी मर्जी के अहदाफ हासिल न कर सके, क्योंकि अगर रूस की तरफ से भी अपनी मर्जी के अहदाफ हासिल कर लिए गए तो फिर अमेरिका और नेटो का खित्ते से निकलना लाजमी हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, इसमें कोई शक नहीं कि रूस किसी कीमत पर भी अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को खित्ते में अपना असर और रसूख बढ़ाने की इजाजत नहीं देगा। अमेरिका की जानिब से यूक्रेन को फराहम किए जाने वाला बड़े पैमाने पर असला और गोला बारूद ये बताता है कि ये जंग तवील शक्ल इख्तियार कर सकती है। हो सकता है कि रूसी फौजें मजीद पीछे हट जाएं। यह भी इम्कान है कि सदर पुतिन साबिक जमहूरिया मालदोवा और जॉर्जिया में भी फौजें भेजकर रूस की साबिका सल्तनत के मजीद हिस्सों को दोबारा हासिल करने की कोशिश करें जो नेटो का हिस्सा नहीं है। सदर पुतिन यूक्रेन की फौज को मगरबी ममालिक की जानिब से हथियारों की फराहमी के अमल को जारहियत करार दे रहे हैं और इसके नतीजे में जवाबी कार्रवाइयां भी करने का इरादा रखते हैं। ये इंतहाई खतरनाक होगा और नेटो के साथ जंग के खतरात को बढ़ावा दे सकता है। नेटो के फौजी इत्तेहाद के चार्टर की शीक नंबर 5 के तहत एक रुकन पर हमला, सब पर हमला तस्वुर किया जाता है, लेकिन पोलैंड की सरहद पर बमबारी से लगता है कि सदर पुतिन के पास मशरिक वुस्ता को बचाने के लिए वाहिद रास्ता नेटो से टकराने का है और उन्होंने ये फैसला कर लिया है। अगर पुतिन को यूक्रेन में फतह हासिल होती है तो वो मजीद आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगे। रूस ने अमेरिका और मगरबी इत्तेहाद को चैलेंज किया है कि आप रोक सकते हैं तो रोक कर दिखाएं।